अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम टॉपिक नंबर 7 रोड्रिगस फार्मूला का जो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शंस हैं वो देखने लगे हैं कि जो हमारे पास रोड्रिगस फार्मूले के जनरेटिंग फंक्शंस हैं वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रोड्रिगस फार्मूला क्या होता है, वो होता है पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर एन फैक्टोरियल। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डेरिवेटिव डी की पावर एक्स एन एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ऑफ एन। ये हमने प्रूफ किया था। ठीक है, अब हम इसके जनरेटिंग फंक्शंस को देखेंगे कि हम इसके जनरेटिंग फंक्शंस को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन को निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। तो जब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, पी 0 नॉट, हम इसको नॉट पढ़ेंगे, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 0, और 0 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 ही होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी की पावर x, ठीक है, डी ओवर डी एक्स, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0। जिसकी ऑब्जेक्ट की पावर 0 होती है वो क्या होती है, 1 होती है। और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे जब भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पी नॉट ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 0 1, 0 का फैक्टोरियल 0 1, और ये सारा फैक्टर भी 1 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट ऑफ x इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास हो गई एक वैल्यू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरी वैल्यू के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, n को हम 1 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पी 1 ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, रोड्रिगस फार्मूला हमें पता ही है, ये हमारे पास रोड्रिगस फार्मूला। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1 को पुट करेंगे। तो 1 2 की पावर 1 1 का फैक्टोरियल डेरिवेटिव और x का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसके ऊपर जब प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं उसके ऊपर डेरिवेटिव देखो क्या लग जाएगा, 2 की पावर 1 2, 1 का फैक्टोरियल 1 लिया, मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में एक ही कमी, तो 1 - 1 0। ठीक है, और विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा पी 1 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास हो गया सेकेंड। अब हमने क्या निकालते हैं, अब हम n की जगह को 2 पुट करते हैं। n की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम सेम स्टेप वही करेंगे जो हमने अभी किए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, p 2 ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 की स्क्वायर, ठीक है, और 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। अब कितनी दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे अब, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, P2 ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, हमारे पास कितना होता है 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, डी ओवर डी एक्स और डी ओवर डी एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का 2। ठीक है, हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, हाफ हाफ अलग अलग कर लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या बनेगा, P2 ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 4/2। हम इसको 8 ही कर लेते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा 1/8, ये 4 2 सा 8 होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डी ओवर डी एक्स और डी ओवर डी एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ रही है। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P2 ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 डी की पावर डी एक्स। ठीक है, अब इसके ऊपर तो ये देखो कि हमारे पास ये सबसे पहले बन रहा है फार्मूला ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या तो हम इसको फार्मूले के तरीके से भी कर सकते हैं, या तो इसको सिंपल सा करें। तो ये हमारे पास देखो कि ये हमारे पास पावर रूल लग रहा था, हम इसको पावर रूल लगाते हैं, पावर पहले। ठीक है, पावर में क्या हो जाएगी, एक की कमी, पावर में क्या हो जाएगी हमारे पास एक की कमी हो जाएगी, और विदाउट पावर क्या हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। तो ये पावर में एक की कमी हो गई, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा।
ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अब इसको हम दोबारा से करते हैं। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 डी ओवर डी एक्स, ठीक है। और ये 2 2 ज़ा 4x और अंदर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ये 1/2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1। तो हम इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा लें पहले x को, तो पी टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस x। तो देखो पी टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी, और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा पावर, पहले पावर में एक की कमी, ठीक है, विदाउट पावर डेरिवेटिव ये ख़त्म, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 3x का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला फंक्शन आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर सी कह लेते हैं। जैसे हमने इसको इक्वेशन नंबर, इसको हम कह लेते हैं ए, ठीक है। ये हमारे पास बी हो गई और वो हमारे पास सी हो गई। अब हम निकालते हैं एन को, क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, एन को 3 पुट करते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करें सिमिलरली, तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 का फैक्टोरियल, और डेरिवेटिव डी एक्स का क्यूब एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। तो अब ये देखो एक्स का क्यूब, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 2 की पावर 3, 4 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 2 4 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये हमारे पास 8 आ गया, और 3 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है, 6। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी और डी एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का होल का क्यूब, ठीक है। ये होल का क्यूब आ गया। अब नीचे देखो पी 3 ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 और 6, इसको अलग अलग ही लिख लेते हैं, डी डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, अंदर क्या आ जाएगा, पावर, पहले पावर में एक की कमी, ठीक है, और विदाउट पावर इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो विदाउट पावर जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पी 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 6 और डी और डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 6x एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, पी 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8, डेरिवेटिव आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का होल का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का ये फार्मूला लगा लेता हूँ। तो देखो क्या बन जाएगा, पी 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 डी ओवर डी एक्स, ठीक है। एक वाला डेरिवेटिव को हम अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, x, अंदर फार्मूला लगाते हैं तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, तो ये x की 4 हो जाएगी, माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, 1। अब हम क्या करते हैं, देखो p 3 ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 डी ओवर डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स का, और अब यहाँ पे देखो हम इसको करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x की 5, ठीक है, प्लस
ये हमारे पास या x आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा -2x का क्यूब। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये p3 ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 और d/dx यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5x की पावर 4 प्लस ये आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास -3 2 6x का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। अब इसका एक और डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो p3 ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8। जब हमने इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20x का क्यूब और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 6 12x। ठीक है, 12x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखो ये 8 है, ये 8 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो p3 ऑफ x इज इक्वल टू, तो हम इसको 4 के टेबल से डिवाइड करते हैं। तो ये देखो 4 2 8 4 5 20, तो ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5x का क्यूब और जब ये इससे डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 4 1 4, ये आ जाएगा 4 3 12 4 2 8, तो आ जाएगा हमारे पास 3x। ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया किसका 3 का। हमने 3 जनरेटिंग फंक्शन निकाल ली है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं डी का। अब हम n की जगह पे क्या पुट करते हैं 4 पुट करते हैं, n की जगह पे 4 पुट करते हैं। तो देखो n की जगह पे जब हम 4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या p4 ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 की पावर 4 4 का फैक्टोरियल और d की पावर 4 x का स्क्वायर -1 की पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा p4 ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 16 और जब हम इसका 4 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 3 2 और 1, 4 3 12 12 2 24 24 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24। और उसके बाद हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स का क्यूब और डी एक्स और x का स्क्वायर -1 की पावर 4। इसको हम इस तरीके से लिख लें, या तो हम इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये इसको इस तरीके से लिखने की बजाय हम इस वाले स्टेप को छोड़ के हम यहीं पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या अप्लाई करते हैं, हम x स्क्वायर -1 की पावर जो 4 है इसको जो है हम लेट करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। वो हमारे पास देखो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके k की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 4 तक। मतलब हम अब k की जो है ना मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करके उसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, हम बारी बारी सबकी वैल्यूज़ निकालते हैं बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करके। तो हमारे पास ये चीज़ है, तो हम देखो इसको कैसे पुट करेंगे। हम k इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे समीशन 4, ठीक है, k इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है n/r होता है। अब यहाँ पे हमारे पास होता है n/r, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4/0, ठीक है, 4/0। उसके बाद हमारे पास क्या होता है a हमारे पास यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x का स्क्वायर और इसकी पावर हमारे पास क्या होती है। अब देखो ये है n-1 हमारे पास इसकी पावर होगी तो 4 - 1 और b हमारे पास क्या होगा इस वक्त, b हमारे पास है -1, b हमारे पास क्या है -1। तो इसको देखो हम इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा समीशन 4 k इक्वल टू 0। ये 4 0 से हमारे पास क्या होता है 4 0 हमारे पास होता है सिंपल 1, ठीक है, x का स्क्वायर ये हमारे पास क्या है 4 - 1, 4 में से 1 माइनस किया 3, तो 3x की हमारे पास क्या हो जाएगी 6, ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा हमारे पास -1। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा x की पावर 6 आ जाएगी। x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 6 आ जाएगी। सॉरी हमने तो यहाँ पे 0 पुट करना था ना, तो ये तो 4 की पावर 0 है, सॉरी 1 नहीं आएगा। तो ये 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास 8 आ जाएगा। हमने 1 पुट कर दिया, ये हमारे पास x की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 8 आ जाएगी। सिमिलरली अब हम क्या पुट करेंगे n, अब यहाँ पे हमने 0 पुट किया था ना, अब अगली लिमिट हम पुट करेंगे k इज इक्वल टू 1 की, k इज इक्वल टू हम 1 को अब पुट करते हैं। अब हमने क्या पुट करना है k इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं।
तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू समीशन 4 के इज इक्वल टू 1 यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एन ओवर आर, तो ये आ जाएगा 4/1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 4 - 1 और बी की पावर क्या है -1। तो ये देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 4/1, हमारे पास कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ये एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 - 1 3, तो ये हो जाएगा ए की पावर 6 और ये हमारे पास -1, ठीक है। इसमें हम एक्स का स्क्वायर -1 की पावर 4 लिख देते हैं। तो ये देखो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -x की पावर 6 आ जाएगा इसका आंसर। सॉरी 4/1 हमारे पास होता है 4 आएगा यहाँ पे, ये 4x की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये हमारे पास 2 हो गए, ठीक है। अब हम इसका तीसरा निकालते हैं, k की जगह पे हम क्या पुट करते हैं 2 रखते हैं, k की जगह पे हम क्या रखेंगे 2। तो देखो x का स्क्वायर -1 की पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा समीशन 4 k इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4/2 x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2, 4 - 2 और ये हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। तो अब ये देखो कि हमारे पास 4/2 कितना है, हमारे पास 4/2 हमारे पास 6 होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x की पावर 4 - 2, 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और ये -1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6x की पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। पहले हमारे पास सिंपल 0 था, फिर हमारे पास 1 हुआ और अब हमारे पास क्या हो गया, इसका पावर 2 हो गई, इसकी पावर 2 हो गई है। अब हम क्या करते हैं, k की जगह पे हम क्या पुट करते हैं 3 को पुट करते हैं। तो देखो x की पावर 2 -1 की पावर 4 इज इक्वल टू, ठीक है, समीशन 4 k इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 x की पावर 2 और 4 - 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1 का क्यूब, -1 की क्यूब। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है 4/3 की कम्बिनेशन लिखनी है। तो 4/3 की हमारे पास कम्बिनेशन क्या होती है, हमारे पास कम्बिनेशन इसकी होती है -4। 4/3 की कम्बिनेशन क्या होती है हमारे पास -4, ठीक है। उसके बाद x की पावर 2, अब ये 4 में से 3 माइनस किए 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की 2। ये इसका क्यूब लिया तो ये -1, माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1, 4x का क्यूब, ये हमने पहले ही इसके साथ माइनस लगा दिया, तो ये हमारे पास 4x का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, इसकी थर्ड वैल्यू होगी। अब हम सॉरी ये 4 है, ये थर्ड है। अब हम क्या करते हैं k की जगह पे 4 पुट करते हैं, k की जगह पे 4 पुट करेंगे, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा x की 2 - 1 की पावर इज इक्वल टू समीशन 4 k इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये आ जाएगा 4/4 x की पावर 2 4 - 4 और -1 की पावर 4, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये 4/4 हमारे पास क्या होगा, 4/4 हमारे पास होता है 1, 4/4 हमारे पास क्या होता है 1। तो x की पावर 2 - 1 की पावर 4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास 4 - 4 0, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये भी हमारे पास 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा टोटली 1 आ जाएगा। ये हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई 5। अब हम क्या करते हैं ऑल रिजल्ट को कंबाइन कर देते हैं, ऑल रिजल्ट हैज़ कंबाइन। जब हम इन सबको कंबाइन कर देंगे तो देखो जब हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी इन सब की, हमारे पास सवाल क्या था P4 ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, ठीक है, 4 फैक्टोरियल d ओवर dx की पावर 4। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना, रिजल्ट को कंबाइन करके लिखना है। सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास क्या आया था, x की पावर 8 आई थी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की पावर क्या लिखेंगे 8, यह आ गई हमारे पास x की पावर 8। फिर हमारे पास क्या आया था -4x की पावर 6, फिर हमारे पास आया था +6x की 4, फिर हमारे पास आया था -4x का स्क्वायर, और देन फिर हमारे पास क्या आया +1, ठीक है। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आया था। अब हम क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव लेंगे, सिंपल इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो देखो कैसे लेंगे, P4 ऑफ x इज इक्वल टू
1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4/4 फैक्टोरियल, अब डी की पावर डी एक्स का क्यूब। अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8x की पावर 7 माइनस 6 फोर द, ये हमारे पास आ जाएगा 24x की पावर 5 प्लस ये हो जाएगा 24x की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी 3 प्लस 2 फोर द 8x, ठीक है, और ये 1 तो ख़त्म हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब हम इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं तो p4 ऑफ x इज़ इक्वल टू 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हमारे पास, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 24, ठीक है, और डी एक्स का स्क्वायर। जब हम इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास अब देखो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 8 जा 56 एक्स की पावर 6, 3 को जब हम 4 से करेंगे 3 4 ज़ा 12, 2 नीचे 1 कैरी 3 2 ज़ा 6, तो 70, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, सॉरी ये तो 5 है, हमने तो 5 से करना है ना, जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120, क्योंकि 4 5 ज़ा 20, 0 नीचे 2 कैरी 4 2 ज़ा 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है, एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 एक्स का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो p4 ऑफ x इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 384, ठीक है, और इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा, अब 6 को 56 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 336, ठीक है, x की पावर 5 माइनस 4 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो 480, और x की पावर हमारे पास क्यूब, ठीक है, फिर x 72 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 144x, ठीक है, ये 8 तो हमारे पास कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं, p4 ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 384, ठीक है, 384 ये आ गया। उसके बाद अब देखो हमारे पास इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 336, 5 को 336 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1680, ठीक है, x की पावर 4 माइनस जब हमने 3 को 1480 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 1440 एक्स की पावर 2, फिर हमने जब एक्स का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया हमारे पास 144। अब हमने क्या करना है, 384 को इन सब से डिवाइड करवा देना है, तो p4 ऑफ x इज़ इक्वल टू, जब ये 384 इससे डिवाइड होगा 1680 से तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 35 x की पावर 4 और 8, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब ये 300 और 384 जब 1440 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15, ठीक है, x की पावर हमारे पास क्या है 2, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। सिमिलरली अब ये 144, जब 144 को हम इसे करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13, 3 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने एलसीएम को सेम करने के लिए 8 लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको 2 से ज़रब भी देते हैं और 2 से तकसीम भी करते हैं। तो जब हम इस वाली वैल्यू को 2 से ज़रब देंगे तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15/4 है, इसको 2 से ज़रब किया और 2 से इसको डिवाइड भी कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 30/8 आ जाएगा। ये 30/8 हमें यहाँ पे हम इसको चाहिए क्योंकि हमें वैल्यू में लगाना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा p4 ऑफ x इज़ इक्वल टू 35/8 एक्स की पावर 4 मनफी, ठीक है, यह आ जाएगा 30 एक्स की पावर 2/8 जमा 3/8। अब यहाँ से 8 जो सब में कॉमन आ रहा था हम कॉमन ले लेते हैं, p4 ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/8, ठीक है, अंदर क्या बचा 35 एक्स की पावर 4 माइनस 30 एक्स की पावर 2 प्लस 3, ठीक है, ये हमारे पास किसका आंसर हो गया p4 ऑफ x का। अब हमने जब p5 निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली n की जगह पे हम 5 को
पुट कर देंगे। जब n की जगह पे हम 5 पुट करेंगे तो आपने सेम यही स्टेप करने हैं बाइनोमियल्स वाले, ठीक है। आपने इसकी कंडीशंस ऐसे बनानी है, बाइनोमियल्स की कंडीशन बनाने के बाद आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, आपने उनको कंबाइन कर देना। कंबाइन करने के बाद आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपने सेम उसी स्टेप से उसको करना है। ये देखो हमारे पास ये सवाल है, n की जगह पे हमने 5 पुट किया, यूजिंग ऑफ बाइनोमियल फार्मूला लगाया आपने, ठीक है। सबसे पहले 5 और 0, ये हमारे पास x की पावर 10 आ गया। फिर हमने 5 और 1 किया तो -5 x की पावर 8 आ गया। फिर k की जगह पे हमने 2 पुट किया, हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 10 x की पावर 6। फिर हमने 3 पुट किया तो -10 x की पावर 4। फिर हमने क्या पुट किया 4 पुट किया तो 5 x की पावर 2। फिर हमने 5 पुट किया तो -1। फिर मैंने क्या किया, इन सब रिजल्ट को कंबाइन कर दिया, ये सब रिजल्ट को कंबाइन करके लिख दिया। देन अब आपने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, 5 दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेना है। अब आपने क्या करना था, इसका 5 दफ़ा डेरिवेटिव लेना, तो सबसे पावर रूल लगाते जाओ और डेरिवेटिव लेते जाओ। 10 ए पावर में की कमी, 5 8 ज़ा 40, ठीक है, ये 7 आ जाएगा। 6 10 ज़ा 60, 5 आ जाएगा। 4 10 ज़ा 40 और ये 3 आ गया। 2 5 ज़ा 10 और ये x आ जाएगा। फिर इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लो तो 9 10 ज़ा 90, 7 4 ज़ा 28, 280, 5 60, 300 और 3 को जब 40 से करेंगे तो 120 और ये 10x, ठीक है, पावर कम होती जा रही है। फिर इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 720, यह आ जाएगा 1680, ये 1200 और ये 240। फिर सिमिलरली हम इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये 50 40, 8 400, ठीक है, और ये आ जाएगा 3600 और ये 240। फिर हम क्या करेंगे, इसका लास्ट दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 240 x की पावर 5 33600 प्लस 7200 x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या था 5 का फैक्टोरियल, 120 के इक्वल होता है और 2 की पावर 5 32 के इक्वल होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 3840 आ गया। 3840 को हमने क्या किया, इन सबसे डिवाइड करवा दिया। जब हमने 3840 का सबसे डिवाइड करवा दिया तो हमारे पास बन गया 63 डिवाइडेड बाई 8। ये हमारे पास क्या आ गया 35 डिवाइडेड बाई 4 और 7 डिवाइडेड बाई 15 का 8 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने 8 बनाना है तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 70 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। ये 70 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा था, हमने 8 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 63 x की पावर 5 70 x का क्यूब प्लस 15x। तो ये हमारे पास इसके जनरेटिंग फंक्शन थे रोड्रिगस फार्मूला के, हमने जो लीजेंडर पॉलिनोमियल्स निकाले, ठीक है। अब हम इसी तरीके से P6 का भी निकाल सकते हैं और 7 का भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे कि रोड्रिगस फार्मूले से किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं उसके क्वेश्चन को। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।